हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं ना, वो अभी याद आते हैं, बट मिलना तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वो सारे अलग अलग अब स्कूल में ट्रांसफ़र होंगे। पहले एक ही हमारे डीवी स्कूल में होते थे, हरीचंद सर, राजीव गुप्ता सर, राजीव ईश्वर दयाल सर, ईश्वर शर्मा सर, गिरीश गांधी सर, आरजी बख्शी सर, कमलन सर, सुभाष सर, देवभूषण सर, सतीश गुप्ता सर। बट अब ना सारे अलग अलग हो गए। बहुत कुछ सीखा, राजेश जुनेजा सर, बहुत कुछ सीखा इनसे। कई बार बहुत याद आती है, बट मिलना तो शायद पता नहीं कब हो। डॉक्टर जसमीर सर, राजन कपूर सर, दीपक हरीचंद सर, दीपक अमोल सर, हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर थे दीपक सर ने नहीं याद रहा उनका, बट वो थोड़े से गोलू मोलू से थे और इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे हमारे को। तो बच्चे को चिढ़ाते थे उनको कहते थे, मजाक बहुत उड़ाते थे उनका, बस किसी बात को लेके। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे ना, तो मतलब हम हंसते थे कि वो सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और हमारी तो ऊपर से जा रही होती थी कि इकोनॉमिक्स कहाँ समझ में आती थी। मैंने पहली बार ले ली अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ जाके पहले ना उसमें बैठ गया, अकाउंट्स में। मतलब लेक्चर से पहले, 10th के पेपर से पहले, कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। तो सर ने लेक्चर दिया, उसमें बोला IAM कर लो, उससे लाइफ सेट हो जाती है। मैं जाके अकाउंट से बैठ गया, मैं कहा बढ़िया है, इससे लाइफ सेट हो जाएगी। बट जब अकाउंट्स मतलब कॉमर्स में गया पढ़ने बैठने, तो कॉमर्स से बाहर ही नहीं आया। जर्नल पढ़ा, BRBP पढ़ा, कैश बुक पढ़ा, डेप्रिसिएशन पढ़ा, बैलेंस शीट पढ़ा, ट्रायल बैलेंस पढ़ा, काफ़ी कुछ सीखा। और टीचर्स काफ़ी इंस्पायरिंग थे, मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हमारे वीरेंद्र सर मैथ के 10th क्लास के भी वैसे थे, क्योंकि उन्होंने सही में मतलब कि टीचर्स होते हैं ना स्कूल्स के, वैसे ही थे वो। पता ही नहीं यार कि वो टाइम कब बीत गया, पता ही नहीं चला कब +2 हो गई, कॉलेज हो गया। कितना टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, बात सही है, वो अपने हिसाब से चलता रहता है। बट हमें अपने हिसाब से अपने काम को करना चाहिए। टाइम कभी किसी के नहीं रुकता। मैंने कई बार ना ये बात बोली थी अपने आप को कि टाइम्स नेवर कम बैक, क्योंकि ये बात सही है। वक्त कभी वापस नहीं आता, किसी के लिए भी नहीं आता। मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी नहीं आता। शायद ये कभी वापस आएगा। एंड जो वो जो टाइम था ना, लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था, क्योंकि मेरी सबसे दोस्ती थी स्कूल में, सारे टीचर जानते थे, एंड सबसे अच्छी थी मेरी। लाइफ में अगर मौका मिलेगा तो एक चीज़ करना चाहूँगा मैं, कि सबको एक बार फिर से इकट्ठा कर सकूँ। इकट्ठा इसलिए कि हाँ यार, इनके साथ बिताए हुए पल शायद ही वापस आ सके कभी लाइफ में। इनकी वजह से अगर मैं कुछ बन जाऊँ या बन जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो एक बार मिल गया तो सक्सेसफुल पक्का हो जाऊँगा, क्योंकि तैयारी तो मैं कर ही रहा हूँ। बट ये की कोशिशें
सफल बनाने के लिए धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ना कोशिश ही कामयाब होती है। जब हम एक चीज़ को बार बार नहीं करते ना, जैसे हमारे वीरेंद्र सर थे ना मैथ के, वो हमें ये बताते थे कि ना अगर आपको किसी चीज़ को परफेक्ट करना है ना, तो आप उसको बार बार करते रहो, तब तक करते रहो, कापियाँ भरते रहो जब तक वो सम सॉल्व आपसे होना ना हो। हमारी मैथ्स की बुक में ना 10th की NCERT मैथ बुक्स में एक चैप्टर था 8.4 और टिग्नोमेट्री था। टिग्नोमेट्री ऐसा था कि वो चैप्टर अलग था थोड़ा सा बाकी 3 चैप्टरों से। बाकी 3 चैप्टर तो हर किसी से, वो थोड़ा अलग था, थोड़ा टफ था। तो सम आया उसका क्वेश्चन, मतलब पेपर में सम आया उसका, मैं उसकी जगह ना दूसरा ऑप्शन कराया। मैंने कहा इससे पंगा ले लिया ना, तो क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। अगर मैंने प्रैक्टिस की होती तो शायद ही मैं उसको छोड़ता, क्योंकि वो हमेशा यही कहते थे हमें जब भी हमारी क्लास होती थी उनकी, कि प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मत छोड़ना। लेकिन प्रैक्टिस छोड़ दी ना आपने कभी, तो वो जो टाइम था ना आपने यूटिलाइज करने के लिए जो आपको मिला था, अगर आपने नहीं किया तो वो रिजल्ट नहीं आता जो आपको चाहिए। प्रैक्टिस जरूरी है। थैंक यू। मेरे को सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर करनी, मुझे नहीं पता कि कोई देखेगा नहीं देखेगा, मुझे कुछ नहीं पता, और देख के क्या रिएक्शन होगा उनका वो भी नहीं पता, ना मेरे को उसके बारे में जानना है। बट देखिए मेरे दिल में कुछ बातें थी अपने टीचर को लेकर, बस मैं वही करना चाहता हूँ। जब तक मेरे पास ये स्मार्टफोन है तब तक तो मैं कर ही सकता हूँ। थैंक यू गाइस।